बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यदि आपने कोई पेन 15 रुपीज़ का ख़रीदा तो उसे बेचने के लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं। या तो आप उसको सेम रेट पे बेच दें, या आप उससे ज़्यादा के उसमें ज़्यादा रेट पर बेचें, या उससे कम कॉस्ट पर बेचें। तो बच्चों, यहाँ पर इन 3 ही कॉन्सेप्ट को लेकर 3 बातें हैं। यदि आप किसी चीज़ को उसी प्राइस पर बेचते हैं जिस पे आपने उसे ख़रीदा था, तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा। और यदि आप उसको खरीदे गए प्राइस से ज़्यादा के प्राइस पर बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, या उसे हम गेन भी बोलते हैं। तीसरा, यदि आप अपने खरीदे गए प्राइस से कम रेट में उस पेन को बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। तो इस ट्रांजैक्शन के बेस पर हम कुछ टर्म्स को लिखते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर कोई भी चीज़ खरीदी जाती है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पर कोई चीज़ बेची जाती है। प्रॉफिट होता है जो कि सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। सेलिंग प्राइस जब बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, और जब सेलिंग प्राइस छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से तो उसको लॉस बोलते हैं। उसके अलावा कुछ ओवरहेड चार्जेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ख़रीदने वाले को कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेबर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो इस कॉस्ट को हम ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, जो कि उसके किसी भी चीज़ के रियल कॉस्ट में हमें ऐड करनी पड़ती है, तभी हम उसका एक्चुअल नेट कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमेशा नेट या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट या लॉस लेने के लिए जब जो सीपी और एसपी दिया होता है, तो प्रॉफिट या गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस क्रॉस प्राइस, यानी कि एसपी माइनस सीपी। और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी माइनस एसपी। तो हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा चीज़ की कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो नेट या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो सकती है यदि ओवरहेड चार्जेस एडिशनल हो। अब हम पढ़ते हैं इसको, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यदि कॉस्ट प्राइस 150 है और सेलिंग प्राइस 170, तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी 170 माइनस 150, जो कि 20 रुपये है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया गया है। इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर एक आदमी ने घोड़ा 9275 रुपीज़ में ख़रीदा और 6 महीने बाद उसको 10,000 रुपये पे बेच दिया। तो उसे क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसलिए उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10,000 माइनस 9275, तो 725 रुपये का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक मशीन है जो 9,560 रुपीज़ में ख़रीदी गई और 2 साल बाद उसको 375 रुपीज़ के लॉस पर बेच दिया गया। तो अब हमें उस मशीन का सेलिंग प्राइस बताना है। तो बच्चों, आपको कॉस्ट प्राइस पता है और लॉस पता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि लॉस के केस में सेलिंग प्राइस जो होता है वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस से कम होता है। तो 9560 में से 375 घटा देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में एक डीलर ने कलर टीवी सेट खरीदा 14050 में, और उसने 395 रुपये टैक्स दिया। यदि उस टीवी सेट को बेचता है और उसको 525 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको किस रेट पर उसको बेचना पड़ेगा? तो कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, तो नेट कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस में टैक्स जोड़ देंगे तो अब प्रॉफिट उसको चाहिए 525 का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, नेट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 14,445 प्लस 525, यानी 14,970 में अगर वो बेचेगा
तो उसको 525 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल्स में किया। इसके बाद हम यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस के लिए कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। यदि हमें परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो बच्चों प्रॉफिट या लॉस जो है वो परसेंट के फॉर्म में किस तरह निकाला जाता है, एवरी 100 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, या उसको हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कहते हैं। मतलब 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो कितना प्रॉफिट हुआ, या 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो कितना लॉस हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है वो हमेशा चीज़ की नेट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह से लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है टोटल लॉस अपॉन टोटल लॉस कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो अब यहाँ पर इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि ज़्यादा है इसलिए हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि 24 रुपये हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि 24 अपॉन 240 इंटू 100%, यानी कि 10% यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है तो यहाँ पर लॉस हो गया 100 रुपीज़ का। तो लॉस परसेंटेज में लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर 50/3 यानी कि 16 होल 2/3% लॉस होगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो इस पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, प्रॉफिट निकालना है या लॉस जो भी है, और फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल करके इन टेबल को कंप्लीट करना है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के हैं, जो हमने अभी पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू।